पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन सिद्धार्थ गौतम के जीवन में 3 घटनाएं घटी। इसी दिन हमारे जो भगवान बुद्ध थे, जिनका नाम सिद्धार्थ गौतम, उनके जीवन में 3 घटनाएं घटी हुई थी। इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। आज के मुनि कपिल के नाम पर कपिल वस्तु के शाक्य वंश में जयसेन के प्रपौत्र शुद्धोधन के पुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म 25 मई बुधवार 563 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। चैत पूर्णिमा से 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मगन रहे। पूर्व वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। चैत पूर्णिमा से 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मगन रहे। चित्त की एकाग्रता से अविद्या का नाश हुआ और ज्ञान अस्तित्व में आया। सिद्धार्थ को 4 मई रविवार 527 ईस्वी बुद्धत्व लाभ प्राप्त हुआ, जो आज ज्ञान प्राप्त कर तथागत भगवान सम्यक सुबुद्ध के नाम से जाने गए। मानव मात्र को प्रागतिक के रहस्यों और निर्वाण लाभ करने की सीधी सरल विधि विपश्यना साधना को सिखाते और समझाते हुए भगवान बुद्ध कुशीनगर के बाहर एक युगल साल वृक्ष के नीचे एक मचान पर लेट गए। उन्होंने निर्वाण के लिए यही जगह चुनी। उसी अवस्था में 80 वर्ष उपरांत राग द्वेष मोह रहित अनंत मार्ग तय करते हुए 9 मई रविवार 483 ईस्वी पूर्व वैशाख पूर्णिमा को रात पूरी होते होते अनगिनत जन्मों से भव भ्रमण करते हुए उनका भौतिक शरीर शून्य हुआ। भगवान बुद्ध का जो शरीर था वो शून्य हुआ और वे कुशीनगर कुंडल ग्राम के कमलाक्ष महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो मैं निर्वाण को प्राप्त हुए। इतिहास के उल्लेखानुसार वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 7 लोगों का जन्म हुआ। वैशाख पूर्णिमा के दिन ही 7 लोगों का भी जन्म हुआ था। लोगों का जन्म हुआ। पहला जो है सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। पहला नाम जो है वो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। दूसरा यशोधरा का भी जन्म हुआ। तीसरा चचेरे भाई आनंद का भी जन्म हुआ। एक पीपल का वृक्ष हुआ, जो बाद में सिद्धार्थ के बुद्धत्व प्राप्ति के पश्चात बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक जो वृक्ष था उसे दिन जहाँ भगवान बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति की थी, वह प्रसिद्ध हुआ। इसी दिन कालीदाई राजा शुद्धोधन के अमात्य, जो आगे चलकर गौतम के मित्र के रूप में अमात्य होकर प्रसिद्ध हुआ। छठा है छन, जो सिद्धार्थ गौतम का सारथी के रूप से जाना गया। सातवां है कनक, जो सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े का जन्म भी इसी दिन हुआ था। सातवां जो है वो सिद्धार्थ के जो घोड़े थे कनक, जो वो भगवान सिद्धार्थ के वो प्रिय घोड़े थे, उसका भी जन्म हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन सातवां जो था कनक, जो सिद्धार्थ के प्रिय घोड़े थे। प्रिय घोड़े मतलब वो भगवान बुद्ध सिद्धार्थ जो थे
वो अपने घोड़े को बहुत पसंद करते थे। तो उसी दिन कनक घोड़े का भी जन्म हुआ था। इसी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के जीवन में 5 अति महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख भी मिलता है। इसी पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध के जो जीवन में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनका भी उल्लेख मिलता है। पहला है, पहली घटना राजपुत्र सिद्धार्थ गौतम का जन्म। दूसरी घटना युवरानी यशोधरा का जन्म। तीसरी घटना सिद्धार्थ गौतम का यशोधरा के साथ विवाह संपन्न हुआ। इसी दिन क्या हुआ था, हमारे गौतम बुद्ध का भी विवाह हुआ था। चौथी घटना बुद्धत्व ज्ञान प्राप्ति। इसी दिन हमारे भगवान बुद्ध को भी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पांचवी घटना सम्यक संबुद्धत्व। तथागत का देश के उसी नगर के साल वन 2 साल वृक्षों के बीच ऐसी अवस्था में भी इस आसन पर ही भगवान ने सभी को महापरिनिर्वाण सुख का उपदेश भी दिया। निर्वाण के पूर्व तथागत का अंतिम शिष्य सुभद्र नाम के उपासक को प्रवज्ञा प्रदान की। उसके पश्चात विश्व वंदनीय शाक्य मुनि, करुणा सागर, सर्वश्रेष्ठ लोक नायक, 10 पारमिता धारक आदित्य बंधु सम्यक संबुद्ध ने महापरिनिर्वाण पद प्राप्त किया। वैशाख भगवान बुद्ध की मूर्ति की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए। उत्सव मनाना चाहिए, सभी को खुशी मनानी चाहिए बुद्ध पूर्णिमा के दिन। सभी उपासक उपासिकाओं को अष्टशील उपोषण पालन करनी चाहिए। बिहारों में जाकर धम्म देशना सुनना चाहिए। अपन चले गए थे वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे कुछ वंदनाएं की हर्षोल्लास के साथ कुछ सारे लोगों ने सभी बच्चों को गिफ्ट भी दिए थे ना। क्या वो मना रहे थे, वो हर्षोल्लास मना रहे थे सभी बच्चों के साथ। सर ये लोग आए हुए थे। दम देशना सुनना तथा सबसे भिक्षुओं को दान देना चाहिए। साथियों, हम सब कितने खुशनसीब है कि हमारा जन्म बुद्ध के 2वें शासन काल में हुआ। बुद्ध वर्ष के 66 वर्ष समाप्त हो गए। वैशाख पूर्णिमा से बुद्ध वर्ष 2567 शुरू होने जा रहा है। कम से कम बाकी बचे समय तो अपना मंगल साध ले, अपना जीवन सफल बनाए। बाबा साहब के द्वारा दिए गए 3 रत्नों की शरण और पंचशील का पालन करें और 22 प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में उतारे। आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चले, अष्टशील ग्रहण करें। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्ध की पूजा न करें, बुद्ध की धम्म की संघ के गुणों की पूजा करें। भगवान कहते हैं कि इस दिन मेरी पूजा ना करें, उनके जो गुण हैं बुद्ध की जो धम्म की संघ के गुणों की पूजा करें। अपने अपने घरों को लाइट रंगोली तोरण से सजा करें। सभी उपासक उपासिकाओं प्यारे बच्चों को वैशाख पूर्णिमा की मंगल कामनाएं दीजिए। भवतु सब मंगल, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय। साधु साधु। यानी कि आज के दिन हमारे भारत देश में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उनकी जो रानी थी, जिनके साथ उसी आरती के दिन उनका विवाह हुआ था, है ना, और रानी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। उनके जो प्रिय घोड़े थे उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था। उनके चचेरे भाई जो थे उनका भी जन्म इसी दिन हुआ था। इसलिए हमें जो बुद्ध पूर्णिमा है वो हमें हर